हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं यही दुआ करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। हम लोग तो खाली दुआ कर सकते हैं, बाकी तो भगवान के हाथ में है। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो कहते हैं वो अपनी किस्मत लेके पैदा होता है। बाकी हम उसको कितनी भी बनाने की कोशिश करें, होगा वही जो मंजूर खुदा होता है। बाकी हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है और कोशिश करने वालों की कहते हैं कभी हार नहीं होती। बाकी दोस्तों, अब पता है आपको सावन आने वाले हैं। सावन में मतलब जिस शिव जी का अभी किसी को ध्यान नहीं है ना कि कोई मंदिर में शिव जी भी हैं या एक लोटा उनको जल चढ़ाना चाहिए या धूप बत्ती करनी चाहिए, अभी किसी को याद नहीं है। लेकिन जैसे ही सावन आएंगे तो सब शिव के रंग में इस कदर रंग जाते हैं कि जैसे शिव जी सावन में ही धरती पे आए होंगे, उससे पहले वो धरती से कहीं और चले गए होंगे। इस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं मतलब सावन के महीने में ना। जबकि शिव तो यही हैं, शिव जी का लिंग भी यहीं रहता है मंदिरों में। और क्या कहते हैं, शिव जी की पावर जैसे सावन में होती है वैसी और टाइम भी होती है। लेकिन हम लोगों की ये गलतफहमी है ना कि और टाइम चाहे जाओ नहीं जाओ मंदिर, चाहे शिव जी को मानो नहीं मानो, लेकिन सावन के महीने में अपने को इस कदर भक्त साबित कर दो कि पूछिए मत। कि गली मोहल्ले वाले भी कहें अरे मंदिर जा रहे हो, अरे मंदिर से आ रहे हो, अरे जल चढ़ा के आ रहे हो, अरे वो तो बहुत ही अच्छा भक्त है। और क्या कहते हैं, लेकिन पूरे साल भर हम शिव जी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये मतलब किस तरह की भक्ति है मुझे तो समझ में नहीं आता। और एक बात, सावन आने वाला है तो जो मांस यानी कि जो बकरी का मीट या चिकन या फिश के शौकीन है ना खाने वाले, वो खूब ज़ोरों शोरों से तैयारी करने लगते हैं। क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं सावन के महीने में एक महीना हमें अपना मन मार के मांस नहीं खाना पड़ेगा। मतलब वो खुशी से नहीं, वो खुशी से बलिदान नहीं देते, अपना मन मार के। तो वो क्या करते हैं ना, उसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं। यानी कि जैसे अभी सावन आने में हैं 10-12 दिन। प्लेन्स के हिसाब से तो सावन शुरू हो गए, 1 जुलाई से हो जाते हैं वहाँ। लेकिन पहाड़ की तरफ 15 जुलाई यानी कि जो हरेला फेस्टिवल आता है, हरेला त्यौहार जो पहाड़ियों का बहुत बड़ा त्यौहार है, उस दिन से सावन शुरू हो जाते हैं। वो कोई भी डे हो उससे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन हरेले के दिन से सावन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हरेला आने से कम आई थिंक 15 दिन पहले से सब लोग ना बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं मीट खाने की, चिकन खाने की, फिश खाने की। मतलब वो एक महीना जो नहीं खा पाएंगे उसका कोटा वो पहले से ही अपने शरीर में भर लेते हैं। यानी कि मतलब उनको पता है कि अब एक महीना यार लोगों को भी तो दिखाना है। और या उस समय हम ये कहेंगे कि उनका ज़मीर जाग जाता है, इंसानियत वाला ज़मीर जो और टाइम पे मरा रहता है वो सावन के महीने में जाग जाता है। उस समय वो मतलब ये मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, वो नहीं खाने वाले बनते हैं। ये इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा ढोंग है, क्योंकि मांस, मदिरा, अंडे और फिश, चिकन खा के तुम ऑलरेडी अपने इस शरीर को गंदा कर चुके हो। ठीक है, मतलब हम मतलब पता नहीं, जो मांस मदिरा, पता है आपको, राक्षस हम कहते तो अपने आप को इंसान है ना, लेकिन ये राक्षसों का भोजन है। मांस हो गया, मदिरा हो गया, ये इंसानों का भोजन नहीं है। क्योंकि अगर इंसानों का भोजन होता तो भगवान ने इतनी सारी चीज़ें धरती पे बनाई है ना, सब्जी हैं इतनी हैं कि मतलब एक इंसान अगर खाने पाए तो अपनी पूरी लाइफ में कई चीज़ें ऐसी हैं ना जो खा नहीं पाता। सब्जी में ही फल फ्रूट सब्जियां जो है ना, वही भगवान ने इतनी क्वांटिटी में बनाई हैं कि कई चीज़ें तो छूटी जाती हैं। फिर भी उसके बाद भी इंसान ने दूसरा ऑप्शन चुना है मांस का। मतलब इंसान जो है ना बड़े शौक से कहता है, एक मुंह से कहता है कि हम तो भक्त हैं, हम ऐसे नहीं करते, हम दूसरों की बुराई नहीं करते, या नहीं यार हम तो सावन के महीने में नहीं खाते हैं, या हम तो मंगलवार को नहीं खाते हैं। अरे जब तुमने अपना मुंह और शरीर गंदा कर ही दिया है तो क्या सावन, क्या मंगलवार और क्या शनिवार। और अगर
कभी तुमने ये गलती की भी खाने की, तो कम से कम अब उसे छोड़ने की कोशिश तो करो। क्योंकि इसको खाने के बाद, मीट मदिरा अंडे मछली खाने के बाद तुम कितना नाक रगड़ो, कितना भक्ति करो, कितना भोले शंकर पे जल चढ़ाओ, वो सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं हो सकता वो। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये चीज़ें अगर आप खाते भी हो, अगर आपके दिल को चोट पहुँचेगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन सच है, कड़वा है लेकिन सच है। और अगर आप खाते भी हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, उसे छोड़ने की कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बिना आपकी सांसें अटक जाएंगी, आपका दिल धड़कना छोड़ देगा। और वैसे भी देखो, आप अपने शरीर को चलाने के लिए एक बकरे का सर काटा जाता है आपके लिए, फिर उसका आप भक्षण करते हो और बड़े शौक से लाते हो पॉलीथीन में रख के किसी का मांस। और वहीं पर अगर घर का आदमी कोई किराएदार, कोई किराए में रह रहा हो और उस किराएदार का माँ या बाप कोई मर जाते हैं, तो उससे आप क्या कहते हो, प्लीज़ यार ये क्रियाक्रम, ये जो भी होता है लास्ट की क्रिया हमारे घर में मत करो, प्लीज़ आप बाहर ले जाके करो। या जैसे कोई बीमार पड़ने लगे तो आप ये सोचते हो किराएदार यहाँ से चले जाए, मेरे घर में ना मरे। मतलब उस समय आप, इंसानियत तो मर चुकी होती है, इंसान मतलब इतना अपने आप को पावरफुल समझते हो ना कि यार इसको मैं अपने घर से निकाल देता हूँ, कहीं ये बूढ़ा हो गया है मेरे घर में ना मर जाए, ये वो। यार वो घर है, जब आप लोग मरोगे तब भी आपका भी वही क्रियाक्रम, जो लास्ट वाला होता है काम, वो आप ही के घर में होगा। और अगर कोई किराएदार ऐसा हो गया तो उसका भी हो रहा है, तो इसमें इतने वो वाली बात नहीं है कि हाइपर हो जाएं आप। लेकिन नहीं, उस समय आपकी इंसानियत जाग जाती है बिल्कुल, आप कहते हो नहीं नहीं ये गंदे काम मेरे घर में मत करो। और उसी घर में जब खूब कुकर भर भर के मीट पकता है, मछलियाँ तली जाती हैं, चिकन आता है, लेग पीस, एक कहता है मैं खाऊंगा, एक कहता है मैं खाऊंगा, तब आप बड़े रईस कहलाते हो कि आज हमने चिकन पार्टी की, आज हमने मटन पार्टी की, आज दारू की 1200 की बोतल खुली, आज 900 की बोतल खुली, है ना। तो इतने मतलब कुछ नहीं तो कम से कम चिकन मटन खाना तो आप लोग छोड़ सकते हो, ये इम्पॉसिबल काम नहीं है। हाथी, पता है हाथी जिसको दुनिया का जो सबसे बड़ा शरीर वाला और ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है हाथी, इंसानों में भी जानवरों में भी। वो क्या होता है पता है आपको, वो वेजिटेरियन होता है। जो आपकी ये गलतफहमी है ना कि चिकन खा के हमको पावर आएगी, मटन खा के हमको पावर आएगी, और या फिर आपने को ना मतलब बड़ी बड़ी बातों से इंसान कहना छोड़ दो, ये कहो हम तो राक्षस हैं, हम तो बहुत बड़े राक्षस हैं, हम चिकन का सेवन करते हैं, मटन का सेवन करते हैं, ये दिल ठोक के कहो ना तो खाओ। एक तरफ आप भक्ति का ढोंग भी करते हो, दूसरी तरफ राक्षस प्रवृत्ति भी अपनाते हो, राक्षसों वाली हरकतें करते हो, मदिरा पीते हो, मटन खाते हो, चिकन खाते हो। क्या है ये बताइए। सावन के महीने में भक्त तो बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो आप राक्षस, मतलब इस कदर राक्षस बने रहते हैं कि हर दिन चिकन मटन खाते हो, किस लिए कि हम सावन के महीने में नहीं खा पाएंगे करके। क्या आपका अपने मतलब अगर ये सवाल कोई इंसान से पूछे ना तो वहाँ पर बहुत बहस हो जाएगी, और वो अगला इंसान कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के जवाब दे ही देगा। लेकिन अगर ये जवाब आप खुद से मांगोगे ना कि हम चिकन मटन अंडा मछली खाने के बाद, मदिरा पीने के बाद पूजा में बैठने योग्य हैं? क्या हम शिव जी पे जल चढ़ाने योग्य हैं? क्या हम मंदिर की चौखट पे जाने योग्य हैं? तब शायद आपको ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। और प्लीज़ जो खाते हैं ना, एक बार अपने अंदर झांक के अपने आप से ये सवाल ज़रूर करना कि हम इंसान होके क्या हमको ये सब करना चाहिए? ज़रूर आवाज़ आएगी, अगर आपकी आत्मा आपको आवाज़ देगी ना तो ज़रूर आवाज़ आएगी कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि किसी का सर काटा जाता है आपका पेट भरने के लिए। आपकी अगर उंगली भी कट जाए ना तो आप हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा करने लगते हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर ढूंढने लगते हो, अच्छा ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो। लेकिन वहीं पे हर सुबह को इंसान नाम के दैत्य का पेट भरने के लिए, मतलब एक छोटे से शहर की बात मैं कर रही हूँ, दुनिया तो मैं इतनी तो ज्ञानी होने की बहुत बड़ी दुनिया की बातें कर सकूँ, एक छोटे से शहर की बात कर रही हूँ, नहीं भी करते होंगे ना
तो 25 से 30, तो मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, 25 से 30 बकरे कटते होंगे एक छोटे से शहर में, और वहीं पे 300-400 मुर्गियाँ कटती होंगी पर डे। क्योंकि अब वैसे दैत्य तो रहे नहीं जो रावण के टाइम में होते थे या राम के टाइम में होते थे, कृष्ण के टाइम में जो दैत्य होते थे। आज इंसान ही अपने को एक तरफ कृष्ण बताता है तो दूसरी तरफ वो कंस है। अगर एक तरफ वो अपने को राम साबित करने पे लगा है तो दूसरी तरफ उसकी हरकतें रावण वाली हैं। यहाँ एक ही इंसान राम भी बनने की कोशिश कर रहा है और हरकतों से रावण भी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इंसान अपनी इंसानियत का, अपने धर्म का, कहीं पे हम हिंदू हैं, ये ढोंग रचते हैं, कभी कहीं पर रचते हैं हम पहाड़ी हैं। अरे अपने हरकतों से बनो ना। पहाड़ी हो तो कुछ ऐसा करके दिखाओ, हिंदू हो तो कुछ ऐसा करके, मीट मटन फिश बिल्कुल स्वतंत्र होके जी सके तुम्हारे राज्य में, ऐसा करके दिखाओ ना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो। सिर्फ बातों से हिंदू हो, बातों से पहाड़ी हो, बातों से इंसान हो। क्योंकि कुछ छोड़ने की बात आएगी तो वो तो हम लोगों के हाथ में है नहीं। हम उस समय हाथ खड़े कर देते हैं, बाप रे हम नहीं यार, हमें तो डॉक्टर ने बताया लेग पीस खाना, चिकन खाना, मटन खाना, घुटनों में दर्द हो रहा है, फिश खाना, ऑयल कम हो गया है। ये यानी कि जो हमारे मुंह का चटकारा है ना, उस चटकारा को बंद नहीं करने की जो हमें हम तो उसको कर ही नहीं पाते। ये समझ लो, मेरे पास शब्द भी नहीं है। मतलब मुझे इन बातों से इतनी घिन सी या इतना इरिटेट में हो जाती हूँ कि मैं मतलब वो तो सावन आने वाला था इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि क्या पता अगर 2 लोग भी अगर मेरी वीडियो सुन के सुधरने की या समझने की कोशिश करें ना, तो मैं समझूंगी कि मैंने आज का बहुत बड़ा काम किया। और प्लीज़ दोस्तों इस बात पे गौर देना, मैं किसी को लेक्चर नहीं दे रही हूँ या किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। सुधरना और बिगड़ना इंसान के हाथ में होता है। ये फोर्सफुली कोई नहीं करा सकता एक दूसरे से। आप सुधरोगे तभी जब आप चाहोगे, जब आप अपने अंदर झांकोगे ना कि मैं किस हद तक गिर चुका हूँ। मैंने तो इस मुंह से यार मटन खाया था, मैं कैसे इस मुंह से भगवान का नाम ले रहा हूँ। मैंने तो कल रात इतना मीट खाया था, मैं कैसे आज व्रत रह सकता हूँ। और मीट पता है कई लोग तो ऐसे होते हैं अब जो सावन का सोमवार आएगा, पहला सोमवार, अगर उसके पहले संडे आता है ना, जो उस दिन भी मीट खाते हैं कि कल से नहीं खा पाएंगे करके। और मीट पता है 3 दिन तक बताते हैं कि हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जैसे रोटी सब्जी चावल तो पर डे डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन मीट मछली या ये चिकन ये कम से कम 2.5 या 3 दिन लगाते हैं डाइजेस्ट होने में। तो जैसे अगर तुमने संडे को मीट खाया और मंडे को तुम फास्ट रहे और जल चढ़ाया तुमने, तो तुम सोचो कि तुम्हारे पेट में कितनी बड़ी गंदगी लेके तुमने शिव पे जल चढ़ाया। तुमने पुण्य किया या पाप किया। इसलिए मेरे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दैत्य मत बनिए, इंसान बनिए। और या आप दैत्य बनते हैं तो इंसान या इंसानियत का ढोंग बंद कीजिए, खुल के दैत्य बनिए। जैसे पहले राक्षस होते थे वो खुल के मांस मदिरा खाते थे, उसी तरह से आप खाइए, शौक से खाइए। लेकिन ये मत कहिए कि हम इंसान हैं, हमारा धर्म है, कर्म है, और या ये पूजा ऐसे नहीं की जाती, या ये ऐसे नहीं करना चाहिए, या व्रत के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, व्रत के दिन वैसे नहीं करना चाहिए। ये कहो कि जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हमने होश संभाला है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लाइन दोहराइए प्लीज़।